हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे थे हम, पादप प्रजनन, और इसकी जो हिस्ट्री है या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद इसके अचीवमेंट्स जो अभी तक हमने प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा क्या अचीव कर लिया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और ये ज़्यादातर ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दो ही हैं, ये जो सीरियल्स हैं, धान वाले फसलें, और नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ डाफ एंड सेमी डाफ सीरियल वेराइटीज़। एक चीज़ होती है कि अगर पौधा बोना होता है तो उसका ज़्यादा जो वेटेज है वो उसके ग्रेन्स की तरफ जाता है। उसके बाद हमें थोड़ी सुविधा भी होती है क्रॉपिंग में, उनको काटने में। ओके, तो इसलिए हम डाफ और सेमी डाफ सीरियल्स वैरायटी का यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो गेहूं है, ये सब काम ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ, जिसके बारे में हम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो डाफ एंड सेमी डाफ वामन और अर्ध वामन जो वैराइटीज़ हैं वीट में और राइस में, वो डेवलप की गई। और डॉक्टर बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ओके, ये मैक्सिको के हैं, और वहाँ पर ये नॉरिन 10 जीन जो है डाफ वैरायटी के लिए, इस नॉरिन 10 जीन का आपको याद रखना है। ये है डार्फिंग जीन, है सोर्स ऑफ डार्फिंग जीन। इस जीन को निकाला, ओके, इस जीन का ट्रांसफ़र किया गया हमारी जो यहाँ की लोकल वैराइटीज़ हैं। ओके, गेहूं में किया ये काम। ये हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, गेहूं के बारे में। इन वीट इन सीमेट मैक्सिको, ओके, ये एक गेहूं की प्लांट ब्रीडिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो वहाँ से मैक्सिको से हमने ये नॉरिन 10 जीन लिया और उसको इंट्रोड्यूस किया हमारे यहाँ पे। इन 1963 आईसी इंडियन जो है इंस्टीट्यूट, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और वहाँ से सेलेक्ट करके मैक्सिको से। और इसके बाद जो हमने यहाँ पर वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के द्वारा जो वैरायटी डेवलप की, उसका नाम था कल्याण सोना एंड सोनालिका वर सेलेक्टेड फ्रॉम दीज मटेरियल। ओके, जैसे हमारी लोकल वैराइटीज़ हैं उसके साथ हमने ये जो मैक्सिको की वैराइटीज़ हैं गेहूं की, जिसके अंदर नॉरिन 10 जीन जो कि डाफनेस या पौधे की हाइट छोटी करता है। ओके, तो इन दोनों का हाइब्रिड जब हमने तैयार किया तो कुछ ऐसी वैराइटीज़ उत्पन्न हुई जिसके अंदर हमारी ज़्यादातर जीन तो हमारी लोकल वैरायटी के थे, और इसमें नॉरिन 10 वाला भी जीन था। तो ये जो थी ये लोकल वैराइटीज़, ये थी कल्याण सोना और सोनालिका। ये हमने सेलेक्ट करके हमारे यहाँ पे ग्रो की। ओके, इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ वीट वैराइटीज़ ग्रोन आर सेमी डाफ, ज़्यादातर अर्धवामन प्रकार की है। और उसके साथ साथ उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस टू वाटर लॉगिंग, ओके, पानी का जो भराव होता है उसके प्रति प्रतिरोधकता, और उसके साथ रेस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइज़र। ओके, हम अगर फर्टिलाइज़र देते हैं तो हाईली उसके लिए अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्स देता है, एब्जॉर्ब करता है उस फर्टिलाइज़र को। ठीक है, तो ये 3 मुख्य चीज़ें थी जो हमने बाहर से एक्सपोर्ट की। कौन कौन सी? एक तो थी डाफ और सेमी डाफ वैराइटीज़, वाटर लॉगिंग और रेस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइज़र। ये सारा काम गेहूं में हुआ। उसके साथ साथ इसी तरह से हमने राइस की सेमी डाफ वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस की राइस कल्टीवेशन में।
द वेराइटीज़ वर डेवलप्ड फ्रॉम द, अब इसका जीन कौन सा था, ये आपको जीन याद रखना है। नॉरिन 10 फॉर वीट, डी जियो वू जीन, ये आपने 12th में पढ़ा है शायद। ओके, ताइवान से डेवलप किया था। TN इसका ताइवान से लिया, और IR ये फिलीपींस से। ओके, तो ये वैरायटीज़ के नाम हैं। TN ताइवान से, IR फिलीपींस से, ठीक है। और ये हमारे इंडिया में 1966 के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। और इसमें ये सारा काम जो है कब हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान। ये मेन चीज़ है। काफ़ी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। कौन सा, एक तो नॉरिन 10 जीन वाला, और एक मैक्सिको से लिया हमने। कौन सी वेराइटीज़ डेवलप की, क्या नाम था उनका, कल्याण सोना, सोनालिका। ओके, इसकी हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। किस दौरान हुआ ये आपको याद रखना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान 67 से लेके 70 के बीच। उसके बाद ये यहाँ पर राइस वाला कौन सा जीन था, TN कहाँ से आया। ओके, और उसके बाद ये जो IR वैरायटी है ये कहाँ से ली गई, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें लिखी जाती है। नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन का नोबेलाइजेशन, ये क्या चीज़ है। जो इंडियंस केन्स हैं, जो शुगर केन गन्ना है ना, जिससे चीनी बनाते हैं, सेकेरम बारबेरी इसकी स्पीसीज़ लार्जली ग्रोवन इन नॉर्थ इंडिया। इसकी 2 स्पीसीज़ हैं, बारबेरी है और एक ऑफिसिनेरम है। बारबेरी उगाई जाती है नॉर्थ इंडिया में, जो ऑफिसिनेरम है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन ऑफिसिनेरम का जो तना है वो बहुत थिक होता है, ठीक है, और इसका शुगर कंटेंट भी अच्छा होता है। लेकिन ऑफिसिनेरम अच्छी वैरायटी होने के बावजूद यह नॉर्थ इंडिया में उगती नहीं है, ठीक है, बैडली परफॉर्म ड्यू टू लो विंटर टेम्परेचर। तो CA बाबर एंड TS वेंकटरमन, ये 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं। कहाँ पे थे ये, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में, ओके, तमिलनाडु में। ट्रांसफर थिक स्टेम हायर शुगर कंटेंट एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम द नोबल कैन। ओके, इसको तो नोबल कैन कहते हैं, सेकेरम को। इन्होंने क्या किया कि सेकेरम ऑफिसिनेरम के जो इम्पॉर्टेंट जीन थे, जैसे हाई शुगर कंटेंट वाला और थिकर स्टेम वाला, उसको उन्होंने बारबरी में ट्रांसफ़र किए। ओके, तो ये है नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। आप याद रखें इसको, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन कहाँ है। इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, कोयम्बटूर में कौन सा इंस्टीट्यूट है और कौन से बारबर एंड वेंकटरमन। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद और भी कई हाइब्रिड और सिंथेसिस, मेज, सोरगम, बाजरा, कॉटन, अगर याद रहे तो एक आधी वेराइटी इनकी भी याद रखें आप। ओके, उसके बाद है स्कोप क्या है प्लांट ब्रीडिंग के, और हम क्या क्या कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्या चीज़ें हैं जो हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, एक तो है जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, पॉपुलेशन बाय इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड एलील इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एंड इंट्रोड्यूसिंग मेल स्टेराइल इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप लाइक वीट एंड राइस। ये आपको पढ़ाएंगे कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी होती हैं। डिजायरेबल जो कैरेक्टर्स हैं, वांछित जो एलील्स हैं, जीन्स हैं, उनकी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। ओके, एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं जीन
को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बायोटेक के द्वारा और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया जाता है। टिश्यू कल्चर के द्वारा भी पादप प्रजनन में वृद्धि होती है। ओके, मेल स्टेराइल जो जीन होते हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। इसकी भी अलग इम्पॉर्टेंस है, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। इंटेंस ब्रीडिंग ऑफ पल्सेस ऑयल सीड क्रॉप्स, इट वाज डन इन सीरियल एंड अदर क्रॉप्स। इंटेंसिव ब्रीडिंग करना पल्सेस के बीच, दालों के और ऑयल सीड्स क्रॉप्स के बीच, जिससे हमें प्रोडक्शन मिल सके प्रोटीन्स का, ऑयल सीड क्रॉप्स का। प्रॉपर ब्रीडिंग मेथड्स फॉर एंड इम्प्रूविंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ब्रीडिंग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव क्रॉप के जो मैनेजमेंट होता है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। ये भी पादप प्रजनन का हिस्सा है। हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो तो भी वो बेकार हो जाती हैं। तो हम उस चीज़ में भी, मैनेजमेंट में भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ हेरिटेबल मटेरियल विद इम्प्रूव्ड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कई हम जो हमारे पुराने हेरिटेबिलिटी मेथड्स हैं और उनको क्रॉप मैनेजमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वेजिटेबल एंड सीड क्रॉप्स। जो अधिक उत्पादन वाली वैरायटीज़ हैं और अधिक उत्पादन वाली वेजिटेबल्स हैं और सीड क्रॉप है, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं ऑयल सीड और वेजिटेबल्स की। ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं एज ए मेडिसिन, जैसे पोटैटो है, पोटैटो में हम कई प्रकार की ये जो लिखा है कि एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। कई ऐसे जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो मेडिसिन के रूप में काम आते हों। डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी विच आर डिजायरेबल फॉर मैकेनिकल थ्रेसिंग एंड कल्टीवेशन। ऐसी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं जो मैकेनिकल थ्रेशिंग, अनाज निकालने में और कल्टीवेशन में जिसमें आराम से हो जाए। टूल्स क्या हैं, ये आपको याद रखने हैं कि किस किस प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग की क्या क्या प्रोसेस है। उसके अंदर म्यूटेशन ब्रीडिंग है, पॉलीप्लॉइडी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, इन विट्रो टेक्निक्स हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ये 5 फील्ड है और टेक्निक्स कह सकते हैं आप। सबकी अलग अलग टेक्निक्स हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, पांचों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारी प्लांट ब्रीडिंग की विधियां हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग से शुरू करेंगे। ये सब इसमें आप पॉइंट्स याद रखें और उनको अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।